लाल सागर यानी मिडिल ईस्ट में यमन और गाजा के हालात और बिगड़ने वाले हैं, या फिर अगर सही बोलूं तो पूरे मिडिल ईस्ट के हालात बेहद ख़राब हैं और अभी और ख़राब होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम समय में मिडिल ईस्ट की जितनी जानकारी हो सके मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नया हमारा वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया की कोई बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। हजरात, पहले से ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी चलता फिरता एक एयरपोर्ट लाल सागर में, जिससे उसी चलते फिरते एयरपोर्ट जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, उसी से अमेरिका के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं, यमन पर हमला कर रहे हैं और फिर वहीं उसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर आ जाते हैं। अब चीन के खिलाफ जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने तैनात किया हुआ था, उसको उस इलाके से वापस बुलाकर यमन के करीब भेज दिया है। यानी अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यमन के करीब हैं। तो इसका मतलब क्या है? यमन पर हमले बढ़ेंगे। पहली बात जो सबसे बड़ी खबर है। अब इसके बाद आइए दूसरी खबर पर, गाजा के हालात। भाई, गाजा के ऊपर ये देखिए रिपोर्ट है इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा के ऊपर हम पूरा कब्जा करेंगे, यानी आदेश दिया है गाजा के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए फिर से। और इजराइल की सेना ऑलरेडी गजा के अंदर घुसी हुई है। इजराइल का जो सबसे बड़ा अखबार है हारेट्स, जरा उसके इस टाइटल को पढ़ लीजिए। इजराइल ने लिख दिया है, मान लिया है कि इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार बच्चों का इजराइल ने कर दिया है हाल में 2 दिनों में, जिसमें इतने बच्चे मारे गए हैं कि इजराइल बता नहीं रहा है, और बता रहा है तो गलत आंकड़े बता रहा है। लेकिन इजरायली इतिहास में इजराइल ने पहली बार इतनी भारी मात्रा में बच्चों का नरसंहार किया है। वहीं इजराइल भारी मात्रा में, ये तस्वीर देख लीजिए, खौफनाक हमले कर रहा है। मतलब ऐसे हमले कर रहा है कि मैं आपको वो तबाही के मंजर दिखा सकता हूं, लेकिन जो लोगों के साथ हो रहा है ना, हाथ कट के अलग हो जा रहा है, जिस्म के टुकड़े बिखर जा रहे हैं, लाशें मतलब बहाई जा रही हैं, बचाई नहीं लाश में, दोस्तों गड्ढे हो जा रहे हैं। ऐसे विजुअल्स हैं कि मतलब या तो आपका दिमाग विचलित हो जाएगा या जी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सेंसर करके मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हालांकि गाजा के जो हमने अभी अपने चैनल पर लोगों का इंटरेस्ट देखा है, गाजा और फिलिस्तीन में लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। उसमें यूट्यूब एनालिटिक्स में आता है ना, बैकएंड में दिखाते हैं कि आप लोग किस वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। तो अब लोग आपका, खैर आप देख रहे हैं तो आपका तो नहीं, आप जैसे लोगों का जो कल तक फिलिस्तीन और गाजा के बारे में जानना चाह रहे थे, अब वो देख ही नहीं रहे हैं, है ना। हिम्मत चाहिए ईमान पर डटे रहने के लिए और हक के साथ खड़े रहने के लिए, हिम्मत चाहिए। अब उनका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में चला गया है, लेकिन मैं आपको सच दिखाता रहूँगा। अब अगले वीडियोस ये देखिए, गाजा के अंदर भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब बारिश की वजह से जो लोग टेंटों के अंदर रह रहे थे, वो टेंट बह रहे हैं, टेंट के अंदर पानी जा रहा है। अब गाजा के लोगों का हाल क्या होगा, खुद जरा इमेजिन कीजिए। उधर इजराइल के हमले में एक और पत्रकार मारे गए हैं। अब तक 210 से ज़्यादा पत्रकार इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि फिलिस्तीनी लोग अपने अपने इलाके को छोड़ने पर मजबूर हैं। देखिए।
अब गाजा के अंदर एक लौता, ये तस्वीर देख लीजिए, एक लौता तुर्किश फिलिस्तीनियन हॉस्पिटल था, एक लौता ऐसा हॉस्पिटल जो कैंसर का इलाज गाजा में करता था फिलिस्तीनी लोगों का। इजराइल ने उस अस्पताल को बम लगाकर उड़ा दिया है। हिजड़े अरब देशों ने इस पर निंदा नहीं की है, लेकिन क्योंकि पैसा इसमें तुर्की का लगा था तो मजबूरी में तुर्की ने इजराइल के इस हमले की निंदा की। अल्लाह अकबर। एक बड़ी जानकारी आ रही है, इजराइल ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है कि हमला जब होता है तो लोगों की बॉडी जल जाती है और इतना जहर होता है कि उसमें एक तो बॉडी जलती ही है और बच्चों को और लोगों को बचाने के लिए डॉक्टरों को उनके हाथ पैर काटने पड़ रहे हैं। इजरायली सेना का एक जवान जिसका इंटरव्यू अब यूरोप में वायरल है, जिसने एक्सेप्ट किया है कि हमने यूएन और ह्यूमन राइट के दफ्तरों को गाजा के अंदर उड़ाया है, तबाह किया है। इतना ही नहीं, हमने गाजा के अंदर मदद को जाने से रोका और इस तमाम काम के लिए मैं खुद इंचार्ज था। We've been training for 1 month and then we got inside Gaza. And then we've been there for 2 months. My unit was in charge of explosions. We blew up houses of terrorists, mosque, UN offices. I remember we got into some UN office that was in charge of helping families in Gaza. हजरात, अब इजराइल की लगातार बमबारी 24 घंटे गाजा पर जारी है। लोग मारे जा रहे हैं, प्यारे मारे जा रहे हैं, अपने मारे जा रहे हैं, किसी की बेटी मारी जा रही है, किसी का बच्चा मारा जा रहा है, किसी की बीवी, किसी का बाप। हालात बुरे हैं। उधर अमेरिका ने सऊदी अरब के मुंह में हथियार रखे $100 मिलियन के, याद होगा कल बताया था मैंने आपको। उधर तमाम अरब देशों का दौरा किया इसने, अमेरिका के एनवॉय ने सबके मुंह में कुछ न कुछ रख दिया और उसके बाद अब नेतन्याहू खुलकर मैदान में आ गया। आपको पता है नेतन्याहू ने क्या आदेश दिया है, क्या ऑर्डर दिए हैं? नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया है कि पूरे गाजा को तबाह कर दो और गाजा पर जितने बड़े हमले हो सकते हैं उतने बड़े हमले करो और कुछ मत छोड़ना, सब तबाह कर देना। इजराइल के वॉर क्राइम को दुनिया देख रही है। इजराइल के वॉर क्राइम को इजराइल के बड़े अधिकारी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इजराइल के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि गाजा में सीज फायर तोड़ा गया है और ये नेतन्याहू ने तोड़ा है, जबरदस्ती तोड़ा है, जानबूझकर तोड़ा है। ये गाजा की तरफ से नहीं टूटा, बल्कि जानबूझकर हमास से बातचीत बंद की और हालात खराब किए और जबरदस्ती इस सीज फायर को तोड़ दिया गया है। शिन बेट के चीफ के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि हुआ क्या है। पहले नेतन्याहू ने शिन बेट के चीफ को निकाला तो कोर्ट ने रोक दिया कि नहीं, आप नहीं निकाल सकते। फिर इजराइल ने फिर अपनी ताकत लगाई, नेतन्याहू के कुत्तों के झुंड ने शिन बेट के चीफ को फिर से निकाला और इस बार जो हाई कोर्ट है इजराइल का, उसने, ये देखिए लेटर हेड, उसने लेटर जारी करके, आदेश जारी करके शिन बेट के चीफ को उनके पद से हटाने से रोका। शिन बेट के चीफ को नेतन्याहू क्यों निकालना चाहता है आज ये सबको पता है, क्योंकि शिन बेट का जो जासूसी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जासूसी जो ग्रुप है, इजराइल का टीम है, ये इनके जो हेड हैं वो कई ऐसे खुलासे कर चुके हैं जिसमें साफ साफ ये जाहिर हो चुका है कि नेतन्याहू इस जंग को बढ़ावा दे रहा है, पर्सनल फायदे के लिए नेतन्याहू इस जंग को फैला रहा है। और शिन बेट के चीफ से नेतन्याहू को यह भी तकलीफ है कि शिन बेट का चीफ
जो है ये इन्वेस्टिगेशन जंग की ना कर ले कि हमने क्या क्या पाप किए हैं और ये जंग एक तरफा बढ़ाई गई है, इस तरह का डर नेतन्याहू को सता रहा है। अब शिन बेट के चीफ को सिर्फ हाई कोर्ट ने बचाया हुआ है और नेतन्याहू शिन बेट के चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। अब ऐसे में इजराइल के जो 200 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इतने ताकतवर हैं कि वो इजराइल को पूरा मतलब इजराइल का जीडीपी उनके हाथ में है, उन्होंने 200 बिजनेसमैन ने फर्म्स के मालिकों ने धमकी दी है नेतन्याहू को कि अगर आपने शिन बेट के चीफ को निकाला और हाई कोर्ट की बात नहीं मानी तो हम इजराइल की पूरी जीडीपी को गिरा देंगे। कोर्ट के जज ने मतलब वहाँ के न्यायाधीश ने कल ये कह दिया था कि इजराइल करीब है सिविल वॉर के, और उसके बाद नेतन्याहू के वो तमाम जुल्म लोग देखने लगे कि भाई ये दूसरों को तो छोड़ो, इजराइलियों को भी पीट रहा है, इजराइलियों को गोली मरवा रहा है, रबर बुलेट चलवा रहा है, जेल में बंद करवा रहा है, जो भी नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ ही कदम उठा रहा है, हत्ता कि शिन बेट के चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब ये क्लियर था कि भाई माहौल ख़राब है, जनता और डर गई कि भाई सिविल वॉर करने वाला माहौल हो चुका है। ऐसे में नेतन्याहू ने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा कि ऐसा नहीं होगा, इजराइल के अंदर कोई सिविल वॉर नहीं होगी, हम कानून को मानते हैं और हम कानून को ऊपर रखते हैं। ये अफवाह है और ये डर फैलाया जा रहा है। उधर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल की सेना तो छोड़ो, इजराइल के जो लोग हैं सेटलर्स, वो फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करते हैं। मतलब उनका पूरा प्लान सामने आया है। जैसे भारत में हिंदूवादी संगठनों का एक सिंपल सा प्लान है, उसको रिपीट कर करके हर जगह दंगे करते हैं, ऐसे ही इजरायली सेटलर्स का ब्लूप्रिंट सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में कि इजराइल के लोग, इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करते हैं और फिर घर खाली जब वो करके चले जाते हैं तो वो उनके घरों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट और इजराइल की पुलिस उनका साथ देती है। वहीं 176.9 मिलियन डॉलर फिलिस्तीनियों के टैक्स के पैसे को जब्त करके इजराइल ने इजराइल के सेटलर्स को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। हाल फिलहाल में वैसे तो बीबीसी गुलामी करता ही है अमेरिका इजराइल की, लेकिन हाल फिलहाल में एक गलती कर दी इसने। पता नहीं बीबीसी के क्या दिमाग में आया, बीबीसी ने फिलिस्तीन के एक बच्चे का पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाकर गाज़ा का हाल बता दिया, जिससे पूरी दुनिया में ये क्लियर हो गया कि इजराइल कातिल है और इजराइल नरसंहार कर रहा है। अब बीबीसी के खिलाफ यहूदी हो गए। ऐसे कैसे इनने हमारे भाई हमारा राज खोल दिया, हमारा राज कैसे खोल दिया यार इसने, ये वाला सीन हो गया। अब बीबीसी ब्रिटेन का है, बरतानिया का, तो अब ये जो कुत्तों का नस्ल है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब ब्रिटेन में मौजूद ये यहूदियों का एक झुंड है, आपकी स्क्रीन पर उसका लेटर हेड है, बोर्ड ऑफ डिप्यूटीज ऑफ ब्रिटिश ज्यूज। इन्होंने लेटर लिखा है बरतानिया की गवर्नमेंट को और कहा कि हमें बीबीसी का मतलब आप जो है एक्सेस दो ताकि हम बीबीसी पर नज़र रख सकें कि वो गाज़ा पर किस तरह से नज़र रख रहा है, उनके पीछे की प्लानिंग क्या है, और हमें एक्सेस चाहिए जो बीबीसी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन लोग हैं, अरब कितने हैं, इन तमाम चीज़ों की हमें जानकारी चाहिए, एक्सेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी मुट्ठी भर यहूदी हैं वो पूरी ताकत और दादागिरी से बदमाशी पे उतरे हुए हैं। उधर एक सेटलर्स की कंप्लेंट पर, एक यहूदी नौजवान के कंप्लेंट पर जिसने खुद हमला किया फिलिस्तीनियों पर और सामने से पत्थर आया तो इसने रो के कंप्लेंट कर दी, तो इजराइल की सेना ने 9 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कोई नई चीज़ नहीं है। नागपुर में आपने देखा हिंदू संगठनों ने कैमरे के सामने सरेंडर कर दिया 8 लोगों ने, और अगले 12 घंटे के अंदर उनको 3-3 हज़ार रुपये में छोड़ दिया। लेकिन जो 100 मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं नागपुर में, उनकी ज़िंदगी बर्बाद इसी तरह से इजराइल कर रहा है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मुसलमानों का हाल भारत में कुछ फिलिस्तीनियों से अलग नहीं है। उधर इजराइल के इलाके में बड़े शहर एश्कलोन में
गाजा की तरफ से रॉकेट आया था आज, उसे इजराइल ने पूरी ताकत से रोक लिया। देखिए, अब इजराइल के सेटलर्स गुनाह कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में जो इंटरनेशनल पत्रकार वहाँ मौजूद हैं, ये देखिए, वो इजरायली आतंकवादियों की, सेटलर्स की हरकतें जूम करके रिकॉर्ड न कर लें और इनका कच्चा छिट्टा दुनिया न देख ले, तो इजराइल की फोर्स इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स को रोक रही है, उनको रिकॉर्ड करने से पीछे घसीट रही है, उनको कवर करने नहीं दे रही है। हजरात, गाजा और फिलिस्तीन के और उस इलाके में, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपको अच्छी खासी जानकारी दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिएगा, अलविदाई जुमा भूलिएगा मत। अलविदाई जुमा भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कुछ डे के तौर पर मनाया जाता है। अपने अपने मोहल्ले के इमाम से, अपनी मस्जिद के इमाम से कहिए कि हम प्रदर्शन करें ना करें, लेकिन मस्जिद के अंदर ही रहकर फिलिस्तीन के ऊपर चर्चा करें, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। और भारत की राजधानी दिल्ली वालों से मेरी अपील है कि भाई, अलविदाई जुमे को दिल्ली वालों का इतना बड़ा दिल मुसलमानों का होना चाहिए कि ऐवान गालिब पहुँचें, जहाँ फिलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी। और इंटरनेशनल कुछ डे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनिए, जहाँ मैं भी मौजूद होऊंगा, आप भी होंगे, और हम अपने बड़ों की, उलमाओं की, और जो वहाँ होंगे बुजुर्ग, कुछ पत्रकार और कुछ लोग जो फ़िलिस्तीन पर अपने राय रखेंगे और जो कुछ भी फ़िलिस्तीन में हुआ है, मतलब हमें उनकी बातों में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन हमें वहाँ मौजूदगी दर्ज करके ये दिखाना और बताना है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। इतना तो कर सकते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।